और चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। दीक्षांत कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं और इस वर्ष कुल 2535 छात्र छात्राओं को उनकी डिग्रियां दी जाएंगी। विश्व भारती की स्थापना 1921 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नासा की ऐतिहासिक छलांग, मंगल ग्रह के रहस्यों को जानने लाल सतह पर सफलतापूर्वक उतरा परसेवरेंस रोवर। भारतीय मूल की वैज्ञानिक स्वाति मोहन ने किया मिशन को लीड। लैंड करते ही रोवर ने भेजी मंगल ग्रह की पहली ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें। नर्मदा जयंती के मौके पर प्रदेश भर में नर्मदा घाटों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और नर्मदा जयंती के लिए पूरे मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश के अलग अलग नर्मदा घाटों पर धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जा रहे हैं। 17 से 19 फरवरी तक चलने वाले महोत्सव के दूसरे दिन अनूपपुर में नर्मदा जन्मोत्सव शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पत्नी साधना सिंह के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने नर्मदा घाट पर पत्नी के साथ मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अमरकंटक में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। होशंगाबाद में 2 दिवसीय नर्मदा जयंती महोत्सव का मंगलाचरण के साथ शुभारंभ हो चुका है और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। होशंगाबाद में हो रहे महोत्सव में श्रद्धालुओं ने धूमधाम से मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। इस मौके पर सेठानी घाट पर स्कूली बच्चों के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और आज शाम में जल मंच से मां नर्मदा की पूजा की जाएगी। मंडला जिले में नर्मदा जयंती की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं और नर्मदा जयंती के एक दिन पहले नर्मदा के तटों में लोगों को नर्मदा और उसके तटों को साफ रखने की शपथ दिलाई गई। जिले में लोगों को साल में 100 घंटे श्रमदान करने और 100 अन्य लोगों को इस कार्य से जोड़ने की शपथ दिलाई गई। नर्मदा जयंती के पूर्व घाटों को साफ किया गया। कलेक्टर समेत पूरा जिला प्रशासन श्रमदान कर लोगों को नर्मदा को साफ रखने का संदेश देता नजर आया। नर्मदा की सफाई को लेकर पूरे जिले से लोग आकर श्रमदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम दौरे पर हैं। सीएम असम में लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज भी सीएम चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम बघेल आज ट्रेनिंग कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। असम में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और वहीं जीत के लिए कांग्रेस आलाकमान ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के अलावा नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम जीत की रणनीति बनाने के लिए लगातार असम का दौरा कर रहे हैं। रायसेन के सलामपुर में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने रेल रोकने का प्रयास किया, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते किसानों का रेल रोको आंदोलन फ्लॉप साबित हुआ। रायसेन में किसानों को रेलवे स्टेशन और ट्रैक के पास नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद किसानों ने मंडी परिसर में ही धरना देकर विरोध जाहिर किया। प्रदर्शन कर रहे 41 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव की तैयारी में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जुटी हुई हैं। 22 फरवरी से जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों का दौरा करेंगे, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि निकाय चुनाव की तैयारियों में वो बीजेपी से काफी आगे है। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने दावेदारों का पैनल भी तैयार कर दिया है और वो बीजेपी से पहले टिकट भी बांटेगी। जल्द ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को प्रत्याशियों के नाम भेजे जाएंगे और नाम फाइनल होने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी नामों का ऐलान करेगी। भोपाल में बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई, जिसमें निकाय चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। 22 फरवरी से नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के दौरे शुरू हो रहे हैं। भोपाल में हुई बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि संगठनात्मक तरीके से और बेहतर प्रबंधन के साथ कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। ऐतिहासिक बहुमत के साथ चुनाव कैसे जीतें, उस पर भी चर्चा हुई। पूर्व मंत्री और मुल्ताई के कांग्रेस विधायक सुखदेव पासे ने अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर विवादित बयान दिया। कांग्रेस विधायक ने कंगना को नाचने गाने वाली महिला बताया।
बैतूल में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए बल प्रयोग को लेकर कांग्रेस विधायक बैतूल कलेक्टर को ज्ञापन देने गए थे, जिसके बाद सुखदेव पासे ने कहा कि नाचने गाने वाली महिला के कारण कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कठपुतली बनकर पीटा। जबलपुर से कांग्रेस विधायक संजय यादव ने बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने क्षेत्र में 2 करोड़ की लागत से कई योजनाएं स्वीकृत की थी, लेकिन बीजेपी की सत्ता में आते ही उन योजनाओं में कटौती कर दी गई। जबलपुर से कांग्रेस विधायक संजय यादव ने कहा कि सरकार की मंशा से ही साफ है कि वो आदिवासी विरोधी है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। जब अगली बार सरकार बनेगी और मैं मंत्री बनूंगा तो सबसे पहले अपने क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र बनाऊंगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने अवैध रेत उत्खनन को लेकर जबलपुर कमिश्नर को पत्र लिखा। मंत्री ने प्रशासन पर रेत माफियाओं पर मिलीभगत का आरोप लगाया। मंत्री ने लिखा कि प्रशासन की मिलीभगत से अवैध उत्खनन हो रहा है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमिश्नर से संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, खनिज अफसर और टीआई पर कार्रवाई करने को लेकर पत्र लिखा है। साथ ही अवैध उत्खनन करने वाले ठेकेदारों पर एक्शन लेने की बात की है। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक मामलों की वापसी को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक हुई। बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और वन मंत्री मोहम्मद अकबर सहित पुलिस विभाग के आला अफसर भी शामिल हुए। रायपुर में हुई बैठक में मौजूदा वक्त में राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों की वापसी को लेकर चर्चा की गई। बैठक की जानकारी देते हुए गृह मंत्री ने बताया कि राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 16 मामले वापस लिए। इसी के साथ ही अधिकारियों को सभी मामलों की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ सरकार अब गैर जरूरी खर्चों में कटौती की तैयारी में है। वित्त विभाग ने ऐसे खर्चों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद विभागीय अफसर बजट की राशि खपाने के लिए नई खरीदी नहीं कर पाएंगे। नए वित्तीय वर्ष का बजट आने से पहले सरकार ने इस दिशा में अभियान शुरू किया है। छत्तीसगढ़ में वित्त विभाग ने सभी विभाग अध्यक्षों, आयुक्तों और कलेक्टरों को पत्र भेजकर नए प्रतिबंधों की जानकारी भेजी है। दरअसल वित्तीय वर्षों के खर्चों के अध्ययन से सामने आया कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में कई विभागों में खरीदी अचानक बढ़ जाती है। बिलासपुर नगर निगम में शामिल ग्राम पंचायतों में विकास न होने के विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने नगर निगम का घेराव किया। बीजेपी नगर निगम में शामिल हुए ग्राम पंचायतों से टैक्स वसूली में छूट की मांग कर रही है। सीधी बस हादसे में लापता 3 लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अंधेरा होने की वजह से गुरुवार को रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया था और आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। इलाहाबाद से आई सेना की टीम छुहिया पहाड़ी में बनी करीब 4 किलोमीटर लंबी नहर की सुरंग में लोगों की तलाश कर रही है। 51 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 3 लोगों की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ सरकार सख्ती बनाए हुए है। मध्य प्रदेश सरकार अब अवैध कॉलोनियों को काटने वाले कॉलोनाइजर पर सीधे एफआईआर दर्ज करेगी। मध्य प्रदेश में नगर निगम ऐसे अवैध कॉलोनी काटने वालों पर मामला दर्ज करवाएगा। इसके लिए निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा के उपयंत्रिकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। भोपाल नगर निगम कमिश्नर ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। सतना के नागौर थाना क्षेत्र में बीजेपी विधायक जुगल किशोर बागरी के ड्राइवर की ग्रामीणों ने पिटाई की और विधायक की कार में भी तोड़फोड़ की गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विधायक का ड्राइवर रात में गांव की एक महिला को अकेला पाकर छेड़छाड़ कर रहा था। मामले की सूचना पर गांव में पहुंची पुलिस और विधायक जुगल किशोर बागरी पर ग्रामीणों ने दबाव बनाकर मामला रफा दफा करने की कोशिश का आरोप लगाया। मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। भोपाल में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। भोपाल के एमपी नगर थाने में धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 के तहत मामला दर्ज किया गया। फरियादी महिला ने साल 2016 में आरोपी इमरान खान से शादी की थी, जिसके बाद इन दोनों में आपसी विवाद शुरू हो गया। इंदौर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया, जिसमें फरजान खान नाम का युवक पहले तो राहुल बनकर प्यार करता दिखा और फिर शादी के लिए लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। पीड़ित लड़की नाबालिग है। भोपाल में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। अशोका गार्डन पुलिस ने नकली सीमेंट फैक्ट्री पर छापा मारकर 800 से ज्यादा नकली सीमेंट की बोरियां जब्त की हैं। पुलिस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों से पूछताछ कर रही है। जबलपुर के आधारताल में चल रहे अवैध मिलावटी मसाला कारखाने पर फूड विभाग और क्राइम ब्रांच ने छापा मारा। किराए के मकान में चल रहे कारखाने में बड़ी संख्या में यहां अवैध मसाला बनाया जा रहा था और इसी के तहत यहां नकली जो मसाले हैं वो भी बरामद किए गए हैं।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मध्य प्रदेश में लोग राम मंदिर निर्माण के लिए दिल खोलकर दान दे रहे हैं। प्रदेश से अब तक 150 करोड़ समर्पण राशि इकट्ठा हुई है। विश्व हिंदू परिषद क्षेत्रीय मंत्री राजेश तिवारी ने बताया कि मध्य प्रदेश के लोगों ने अनुमान से बढ़कर दान दिया। राम मंदिर निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ से करीब 35 करोड़ समर्पण निधि इकट्ठा हुई है और 15 जनवरी से शुरू हुआ धन संग्रह अभियान 27 फरवरी तक चलेगा। उज्जैन के पनवासा थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर आकाश के अवैध मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला। जेल में बंद आरोपी आकाश के अवैध मकान को नगर निगम और पुलिस ने जमींदोज कर दिया। टीकमगढ़ में छात्रों के आपसी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो विवेक कोचिंग सेंटर के बाहर का है, जहां कुछ छात्र आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे पर लाठी डंडे और पत्थर बरसाए। आरोप है कि कोचिंग सेंटर संचालक बीच बचाव करने की बजाय तमाशा देखता रहा और कुछ छात्र मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि शिकायत आने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। दमोह में दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। नई कृषि उपज मंडी के कर्मचारी एक शादी समारोह से रात में वापस लौट रहे थे। कार से उतरकर बाकी के लोगों का इंतजार कर रहे थे, तभी कृषि मंडी कर्मचारियों को लेकर आ रही दूसरी कार वहां खड़े लोगों पर चढ़ गई। दमोह हादसे में कर्मचारी नरेश तिवारी की मौत हो गई। पिलर से टकराने से कार के भी परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इंदौर में 70 करोड़ ड्रग्स पकड़े जाने के मामले में एक और आरोपी हिरासत में लिया गया है। कुछ दिन पहले पकड़े गए आरोपी रईस ने पूछताछ में शाहिद का नाम बताया था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने आरोपी शाहिद को कोर्ट परिसर से हिरासत में लिया। रतलाम जिले के नामली में एक किसान अपने परिवार के साथ नामली नगर परिषद के बाहर धरने पर बैठा है। वहीं परिवार का एक सदस्य पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन पर है। परिवार का आरोप है कि वो प्रशासन से न्याय की गुहार लगा चुका है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। सूरजपुर में प्रेम विवाह के एक मामले में लड़की के घर वालों पर हमले का आरोप लगा है। लड़के के घर वाले घटना के 10 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं होने से नाराज हैं। कोरिया में कोयले की बंद खदानों से हो रहा अवैध खनन। गरीबों को पैसे का लालच देकर करवाया जाता है खनन। आरोप है कि दिन के उजाले में खनन कराते हैं कोयला तस्कर, रात में गाड़ी में लोड कर अवैध ईंट भट्टों में खपाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन। नेशनल लाइब्रेरी में शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। कल ममता सरकार पर बोला हमला, कहा तुष्टीकरण के अंत का प्रतीक है जय श्री राम का नारा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत हुई। सूबे के राजनीतिक हालात पर हुई चर्चा। कनाडा की संसद में सांसद रमेश सिंह संघा ने खालिस्तान के हमदर्दों पर जमकर हमला बोला। कहा कुछ सांसदों ने सिर्फ अपने मतलब के लिए खालिस्तानी शब्द को 2018 की खुफिया रिपोर्ट से हटवाया। टूल किट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि को दिल्ली पुलिस साइबर सेल आज पटियाला हाउस कोर्ट में करेगी पेश। सूत्रों के मुताबिक साइबर सेल दिशा रवि की फिर से मांगेगी पुलिस रिमांड। दिल्ली पुलिस का दावा, दिशा ने जांच में कई खुलासे किए। पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार पर गहराया संकट। 22 फरवरी को साबित करना होगा बहुमत। 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद अल्पमत में आ गई है कांग्रेस की नारायणसामी सरकार। दिल्ली में कई लोगों को मिला मौत का एसएमएस। साउथ दिल्ली नगर निगम की ओर से भेजा गया मैसेज। एसएमएस में लिखा है, आपका डेथ रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मौत के एसएमएस पर एसडीएमसी की सफाई। तकनीकी खामी की वजह से लोगों को मिले डेथ मैसेज। वडोदरा निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने डेटिंग डेस्टिनेशन का किया वादा। अपने मैनिफेस्टो में किया जिक्र। बीजेपी बोली, जैसा संस्कार वैसा वादा। किसान आंदोलन का आज 86वां दिन। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं कई किसान संगठन। कल किसान संगठनों ने किया था रेल रोको आंदोलन। अमेजन की मुसीबत बढ़ी। भारत के बाद अब अमेरिका में भी अमेजन के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा। कंपनी पर अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को नजरअंदाज करने का आरोप। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बुधवार को नए रिकॉर्ड $52,640 पर पहुंचा। इस महीने बिटकॉइन की कीमत में 58% आया उछाल। रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 18 फरवरी को बंद हो गया।
आखिरी दिन कंपनी का आईपीओ 42.39 गुना तक हुआ सब्सक्राइब। रेलटेल कंपनी 27% हिस्सेदारी बेच रही है। व्यापारी संगठन कैट ने की जीएसटी सिस्टम को सरल बनाने की मांग। 26 फरवरी को पूरे देश में धरने का आयोजन किया जाएगा। टाइम मैगजीन ने जारी की दुनिया भर के 100 उभरते नेताओं की लिस्ट। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक समेत भारत मुल्क के 5 लोग शामिल। आईपीएल के 14वें सीजन के लिए लगी बोली में क्रिस मॉरिस आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। रॉयल चैलेंजर्स ने 16.25 करोड़ में खरीदा। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने की आईपीएल में नई शुरुआत। मुंबई इंडियंस ने अर्जुन तेंदुलकर को 20 लाख में खरीदा। भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की 7 साल बाद आईपीएल में हुई वापसी। चेन्नई सुपर किंग्स ने 50 लाख रुपए में खरीदा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट ने ट्वीट कर पंत की विकेट कीपिंग की तारीफ की। पंत ने ट्वीट कर शुक्रिया अदा किया। ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक के कदम की ब्रिटेन में भी निंदा। फेसबुक ने आपात सेवाओं के बारे में संदेश सहित कई सरकारी संवाद पेजों को किया है ब्लॉक। अटलांटिक सिटी में ट्रंप के 34 मंजिला होटल को प्रशासन ने किया जमींदोज। 40 साल पुराने होटल और कसिनो को 3000 डायनामाइट से किया धराशायी। भूकंप के लिहाज से 2020 दशक का सबसे शांत साल। लॉकडाउन में लोगों की सीमित गतिविधियों से धरती पर शोर में भी आई कमी। नाइजीरिया के नाइजर शहर में बोर्डिंग स्कूल पर हमले में एक छात्र की मौत। बंदूकधारी ने 27 छात्रों समेत 42 लोगों को किया किडनैप। बेलारूस में 2 पत्रकारों को 2 साल की जेल। दोनों पर विरोध प्रदर्शन को कैमरे में रिकॉर्ड करने और कानून व्यवस्था के उल्लंघन का आरोप। अमेरिका के टेक्सास में भीषण ठंड से लोगों की बढ़ी परेशानी। तापमान गिरने से पानी के पाइप भी फटे। बिजली पानी की किल्लत। चेक रिपब्लिक में तापमान गिरने से सब कुछ जम गया है। जमी हुई दीवार पर स्थानीय लोग चढ़ने की कर रहे हैं कोशिश। एक बार में 20 लोगों को ही अनुमति। भोजपुरिया कलाकार खेसारी लाल का बड़ा बयान। कहा मुझे भी सुशांत बनाना चाहते हैं इंडस्ट्री के कुछ लोग, कमजोर नहीं हूं मैं।